दोस्तों, दुबई के बारे में एक बात तो आप जरूर जानते ही होंगे कि यहाँ की शान और शौकत और यहाँ की इमारतों का मुकाबला शायद ही कोई देश कर सकता है। लेकिन दुबई सिर्फ एक बात में मार खा जाता है और वो है खेती। आज से कुछ समय पहले दुबई 85% फूड प्रोडक्ट्स बाहर के देशों से इंपोर्ट किया करता था, क्योंकि इस रेगिस्तानी इलाके में खेती पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई में भी खेती होने लगी है। जी हाँ, बिना पानी की खेती दुबई में होने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा सूखा स्थान जहाँ पर गड्ढा खोदो तो कच्चा तेल निकल आता है, पानी का नाम नहीं है, वहाँ पर खेती भला कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ और जानिए कि दुबई ने कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वो खेती कर रहा है। दुबई की ये टेक्नोलॉजी वाकई में सबको हैरान कर देने वाली है। दुबई में खेत की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जो देश दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना सकता है, क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी से बारिश करवा सकता है, वो भला फार्मिंग की टेक्नोलॉजी पे पीछे कैसे रह सकता है। इसलिए अब दुबई ने दुबई में खेती करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है जिसका नाम है वर्टिकल फार्मिंग। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका नाम हम सभी ने सुना है क्योंकि ये कंपनी एयरलाइंस इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से अपनी सर्विसेज देती आ रही है, उन्होंने हाल ही में यूएस कॉर्पोरेशन वन होल्डिंग के साथ टाई अप किया है ताकि वो दुबई के अल मकतूब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म स्टैब्लिश कर सके, जिसके लिए दुबई पूरे $40 मिलियन खर्च करने वाला है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि खर्च कर चुका है। आज के समय में वर्टिकल फार्मिंग की टेक्नोलॉजी दुबई में खूब धूम मचा रही है। बस अब यूं समझ लीजिए कि रेगिस्तान में भी टमाटर, प्याज, मिर्ची सब कुछ उगने वाला है। लेकिन अब आप इस बात को तो जानते ही हैं कि दुबई में पानी की बहुत कमी है, तो दुबई आखिर इस समस्या का हल कैसे निकालेगा, कैसे रेगिस्तान में खेती करेगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में वर्टिकल फार्मिंग वो तरीका है जिससे आजकल के किसान जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं। खेतों की दुनिया में अब एक नई टेक्निक आ गई है जिससे कि आलू हवा में ही उगने लगे हैं। जी हाँ, हवा में। वो कैसे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने का काम भी कर लो। खेती की इस टेक्निक को एरोपोनिक कहते हैं। हालांकि इसमें वर्टिकल फार्मिंग सेटअप का भी इस्तेमाल होता है और साथ ही इसमें शेड की भी जरूरत होती है, लेकिन इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही एक्वापोनिक तरीके की तरह से इसमें पौधों को पानी में डुबो के रखने की जरूरत पड़ती है, बल्कि ये तरीका बिल्कुल ही अलग है। इस तरीके के लिए वर्टिकल फार्मिंग सेटअप लगाया जाता है, एक शेड बनाया जाता है और उसके नीचे कंटेनर में मिट्टी की जगह पर थर्मोकोल की शीट लगाई जाती है। इस थर्मोकोल शीट में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों में आलू के पौधे लगाए जाते हैं। इनकी जड़ें नीचे की तरफ रहती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत तो होती ही है, तो आखिर ये पौधे बढ़ेंगे कैसे? दोस्तों, असल में इन पौधों की जड़ें नीचे की तरफ होती हैं और कंटेनर के ठीक नीचे जहां पर इनकी जड़ें होती हैं वहां पर पानी के फव्वारे लगा दिए जाते हैं। वक्त वक्त पर इन फव्वारों को चला दिया जाता है जिससे कि इनकी जड़ों में पानी जाकर बैठ जाता है और इन्हें जो पोषक तत्व देने होते हैं वो भी इस पानी में ही मिला दिए जाते हैं। जैसे जैसे आलू के पौधे की जड़ें बढ़ने लगती हैं, उसके साथ साथ आलू भी बढ़ने लगता है और किसान इन्हें बड़ी ही आसानी से तोड़ लेते हैं। इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आज के किसान नॉर्मल खेती से 7 गुना ज्यादा पैदावार निकाल रहे हैं और वो भी कम से कम कीटनाशक का इस्तेमाल करने के बावजूद। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये मॉडर्न टेक्निक आज के समय में कितनी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं। इस खेती को उगाने के लिए अच्छी खासी लागत की जरूरत पड़ती है। इस फार्मिंग के लिए आपको बड़े शेड की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले सेंसर्स और मशीनों को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इनका खर्च लाखों करोड़ों तक पहुंच सकता है क्योंकि ये पौधे आर्टिफिशियल लाइट में ही रहते हैं। इनको उपजाऊ बनाने के लिए इन पर आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत होती है, जिसके लिए इनके लिए बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बिजली की लागत कई गुना बढ़ जाती है।
लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो इस मॉडर्न तकनीक का नुकसान से ज्यादा फायदा है, क्योंकि इस खेती में ना तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा जमीन की। इसके अलावा इसमें कम से कम कीटनाशक का उपयोग होता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये खेती ऐसे शहरों में भी आसानी से की जा सकती है जहां पर जगह की कमी होती है। वर्टिकल फार्मिंग को अच्छे से जानने के लिए चलिए आपको वर्टिकल फार्म में लेकर चलते हैं, यानी कि वहां जहां पर ये खेती की जाती है। इन वर्टिकल फार्म्स को देखकर आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये कितनी लागत वाले यानी कि ज्यादा खर्चे वाले फार्म है और इनमें शेड की जरूरत होती है जिसके अंदर एक टेम्परेचर को सेट किया जाता है। अब टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताते हैं। शेड को तैयार करने के बाद जमीन में 2 से 3 फुट के गड्ढे किए जाते हैं। इसके बाद उनमें पाइप्स लगा दिए जाते हैं। फिर पाइप्स को लगाकर इनमें लंबे लंबे कंटेनर्स को वर्टिकल शेप में सेट किया जाता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। हर कंटेनर के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। इसके बाद इस कंटेनर में मिट्टी डाल दी जाती है, लेकिन मिट्टी को इस कंटेनर में डालने से पहले मिट्टी का लैब टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि मिट्टी में कितनी कमियां हैं या फिर उसकी उर्वरक क्षमता कितनी है। इसके बाद मिट्टी में कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है। अब ये मिट्टी कंटेनर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। आपको बता दें कि कई लोग बिना मिट्टी के भी वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, लेकिन इस तरह की फार्मिंग को हाइड्रोपोनिक या एक्वापोनिक कहा जाता है। इस तरह की फार्मिंग में मिट्टी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। खैर, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल बात करते हैं जिसमें मिट्टी की जरूरत होती है ऐसी टेक्निक की। अब इस मिट्टी को कंटेनर में डालने के बाद इसमें पानी का छिड़काव मात्र किया जाता है, फिर पौधे को रौंप दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुबई का तापमान खेती करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, इसलिए इस वर्टिकल फार्मिंग के तापमान को अनुकूल बनाने के लिए शेड में टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए शेड के अंदर बहुत सारी फॉग मशीन लगाई जाती हैं। जैसे ही शेड के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है, इनमें लगे हुए ऑटोमेटिक सेंसर फॉगर मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद पानी के फव्वारे बरसने लगते हैं, जिसकी वजह से शेड के अंदर का तापमान फिर से नीचे चला जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर सुटेबल हो जाता है, ये ऑटोमेटिक सेंसर फॉगर मशीन को बंद कर देते हैं। बस इसी टेक्निक को अपनाकर आज के समय में दुबई में बड़े बड़े वर्टिकल फार्म बनाए जा रहे हैं और आने वाले कुछ समय में शायद दुबई में जो 85% फूड प्रोडक्ट्स बाहर के देशों से इंपोर्ट किए जाते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से इजराइल के लोग भी अब वर्टिकल फार्मिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क है कि लोग शेड की जगह दीवारों का इस्तेमाल करके वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि इजराइल में खेती के लायक जमीन बहुत ही कम है। बस इसी समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने यहाँ पर दीवारों पर वर्टिकल फार्मिंग करनी शुरू कर दी है। यहाँ के लोग दीवारों पर कंटेनर्स लगाकर हर तरह की फसल पैदा कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इजराइल और दुबई जैसे और भी कई देश हैं जो पुरानी फार्मिंग के तरीके को छोड़कर आज वर्टिकल फार्मिंग की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इस पद्धति से अब भारत भी अछूता नहीं है। भारत का महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर वर्टिकल फार्मिंग शुरू की जा चुकी है और कई किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों पर वर्टिकल फार्मिंग करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, खेती के इस मॉडर्न टेक्निक को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की नई टेक्निक या फिर किसी और नई टेक्निक से कहां पर खेती हो रही है, अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने का शुभ काम भी कर ही लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।